निजी क्षेत्र निवेश बढ़ाए, मौकों का लाभ उठाए। पीएम नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के आर्थिक विकास का लाभ हर वर्ग और व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रयास जारी है। बजट पर 10वें वेबिनार को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को पूंजीगत व्यय कैपेक्स बढ़ाने के सरकार के फैसले के साथ मिलकर निवेश बढ़ाने और 2023-24 के बजट में पेश किए गए अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। बजट में सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में देश में सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आया। इसमें अधिकांश हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहा है। बजट के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मैं देश के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करता हूं कि सरकार के समान वह भी अपनी ओर से निवेश बढ़ाए। जीडीपी ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट बताना ठीक नहीं। नई दिल्ली। एसबीआर रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की ओर से भारत की मौजूदा जीडीपी ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट के बेहद करीब बताना तर्कसंगत नहीं है। यह एक पक्षपातपूर्ण। एसबीआर रिसर्च की एक रिपोर्ट में रघुराम राजन के बयान को बताया गया है पक्षपातपूर्ण और अपरिपक्व और बिना हुआ बयान है। राजन दिन पहले कहा था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े खतरनाक रूप से हिंदू ग्रोथ रेट के बेहद करीब पहुंच जाने के सके दे रहे हैं। इसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट, उच्च ब्याज दरें आदि कारक जिम्मेदार हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जिससे देश को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन लिंक योजना पीएलआई का लाभ उठाने के लिए लगातार आवेदन आ रहे हैं, जो भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनाता है। जीएसटी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कमी की वजह से टैक्स कलेक्शन में सुधार आया है। सकल टैक्स कलेक्शन में 2013-14 के मुकाबले साल 2023-24 में 200% बढ़कर 33 लाख करोड़ रुपए हो गया।